आज हम बात करेंगे कि नार्सिसिस्ट इंसान से कैसे डील करें। नार्सिसिस्ट इंसान कैसे होते हैं। हमारा सभी का सामना नार्सिसिस्ट इंसान से होता है। हर डे टू डे एक्टिविटी में हम ऐसे लोगों को फेस करते हैं। कभी वो हमें बाहर मिलते हैं, कभी हमारे घर में मिलते हैं। अगर कोई नार्सिसिस्ट इंसान बाहर मिल जाए तो हम उसे डील करके निकल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वही नार्सिसिस्ट इंसान ऐसा हो जिसे हमें डेली फेस करना है या फिर हमारे घर पे वो मिल जाए तो बहुत प्रॉब्लम होती है। नार्सिसिस्ट इंसान कैसे होते हैं, बेसिकली वो गलत होते हुए भी लोगों को इस तरह दिखाते हैं कि वो बहुत ही सही है और लोगों से अपनी सिंपैथी गैदर करते हैं, और उनकी गलती होते हुए इस तरह से दिखाते हैं कि नहीं, गलती किसी दूसरे की है, हमने बिल्कुल सही किया। पूरी तरह से वो अटेंशन अपने ऊपर ग्रैब करती हैं और उन्हें कभी भी रिग्रेट फील नहीं होता कोई चीज़ का। मैं पूरी तरह से, जो बोला जाता है ना पुराने ज़माने के शैतान, वो उससे शैतान दिमाग के होते हैं। मतलब उनसे सही तो आप एक्सपेक्ट करिए ही मत, और वो इस तरह की चालें चलेंगे कि आपको वो लोगों के सामने गलत दिखा देंगे। और वो जो है बहुत ही डोमिनेटिंग भी होते हैं, और वो कभी भी मतलब ये नहीं समझते कि नहीं हमें सही करना है। तो नार्सिसिस्ट मेंटेलिटी इसी तरह की होती है। अब ऐसे नार्सिसिस्ट इंसान का आपसे अगर सामना हो जाए तो आपको उन्हें कैसे फेस करना है। ये नार्सिसिस्ट इंसान से अगर आप पंगा लेते हैं तो ऑब्वियसली आप उनके रिएक्शन के लिए भी तैयार रहिए, लेकिन आपको बहुत ही समझदारी से पंगा लेना है। सबसे पहले तो आपको मेडिटेशन करना है, योगा करना है, खुद के माइंड को एकदम कीप एंड काम रखना है। अभी जब आपका नार्सिसिस्ट इंसान से सामना होता है, समझिए उन्होंने कोई बात कही है, तो आपको क्या कहना है? यस आई लाइक इट, मुझे पता है ये चीज़, बट आई थिंक इट विल बी बेटर। अब आप कोई बात बोल रहे हैं, उसमें आपने बोला हाँ मुझे पता है आप क्या बात कर रहे हो, आपकी बात का मतलब क्या है, लेकिन ये बात ऐसे नहीं ऐसे। अब ये जो बट वर्ड है ना, इस वर्ड में बहुत दम होता है। आपने बट बोल के जो है उन्होंने जो बात आपको बोली है उसको आपने जो है पूरी तरह से इग्नोर किया है, और आपने उसे डी वैल्यू किया है और अपनी बात को जो है वैल्यू दी है कि हाँ मुझे पता है ये बात ऐसे है, लेकिन ये बात ऐसे भी हो सकती है। अब ये सुनने के बाद क्या होगा, उन्हें थोड़ा गुस्सा आएगा, उनका रिएक्शन ये होगा कि उनकी टोन चेंज हो जाएगी, थोड़ी वो ऊंची टोन करके बोलेंगे, या फिर किसी तरह से भी मतलब उनकी कोशिश ये रहेगी कि उन्होंने जो बोला उसी बात को आप माने। बट आपको उस टाइम में कीप एंड काम रह के अपनी बात पे रहना पड़ेगा। सेकेंडली ये हो सकता है जैसे वो अपनी कुछ चीज़ आपके ऊपर थोपना चाहें, आपको उसे नो कहना सीखना पड़ेगा। हाँ, अगर आप नो कहते हैं तो आप प्रेशर में कम रहोगे, और एक बार हो सकता है उनको ख़राब लगे, उनके वल्गर रिएक्शन के लिए आप तैयार रहिए, लेकिन आप अगर उनको नो कहोगे, बट कहोगे, तो उनको भी समझ में आने लगे कि हाँ इसको समझ में आने लगा है मेरी चालबाजी, और अब इसे जो ज़्यादा दिन तक बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता है। अगर कोई नार्सिसिस्ट इंसान आपको कोई बात कह रहा है और आप उससे एग्री नहीं है तो आप उसकी डिटेल पूछने लग जाइए। अच्छा ऐसे क्यों, इस तरह से ये क्यों। अगर आप ज़्यादा डिटेल में जाओगे तो उसकी बात तो सही है नहीं, तो वो क्या है अपनी पूरी बात आपको बता नहीं पाएगा, तो इससे क्या आप उसकी बात को पकड़ पाएंगे। अभी हो सकता है उनका रिएक्शन किस टाइप का, वो आपके ऊपर चिल्लाएं या गुस्सा करें, उस टाइम में घबराना नहीं है, अपनी बात रखनी है, अपनी स्मार्टनेस के साथ जो है उनकी बात को इग्नोर करना है। तो इसी तरह से आपको नार्सिसिस्ट इंसान के साथ डील करना है। नार्सिसिस्ट इंसान आपसे अपनी बात मनवाने के लिए आपको कई बार कन्फ्यूज भी करता है। जैसे थोड़ी देर पहले बहुत चिल्ला के गया, आपसे बहुत अजीब बिहेव करके गया, कुछ देर बाद क्या करता है बहुत ही नॉर्मल हो जाता है, आपको बहुत ही कंफर्टेबल फील कराता है, फिर आपको लगता है अरे यार इसकी बात मानने में क्या ही बुराई, इसकी बात मानते हैं। लेकिन नहीं, अगर आपने नो कह दिया है तो फॉर्मली उसे नो करें। मतलब नो मीन्स नो, उसको यस में चेंज नहीं करें, अपनी बात पे टिके रहें। तब जा के नार्सिसिस्ट को लगेगा कि हाँ भाई इससे मैं पंगे लेना बंद कर दूँ, ये इंसान भी अब जो है मुझे जवाब देने लगा है। जैसे कोई नार्सिसिस्ट आपके ऊपर अपना आइडिया थोपना चाहता है और उस टाइम में आपको उन्हें मना करना है, तो मुंह पर उसको मना नहीं करे, उसको बोले ओके मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं इस बारे में थोड़ा सोचता हूँ फिर आपको बताता हूँ, या फिर थोड़ी देर बाद इस बात के बारे में डिस्कशन करते हैं। ऐसा कह के आप क्या करोगे, आप उनको रिजेक्ट भी नहीं कर रहे हो, लेकिन आप उनको ऑन द स्पॉट उनको डिसीजन नहीं दे रहे हो। तो इससे क्या होगा, आपके पास टाइम मिल गया। अभी हो सकता है ऑन द स्पॉट अगर आप डिसीजन दो तो उसमें आपको हाँ ही बोलना पड़े, उनकी बात ही माननी पड़े, क्योंकि हो सकता है आप उनके प्रेशर में हो और कोई इनसिक्योरिटी हो आपके अंदर। तो जब आप ऐसा बोल देते हो कि ओके मुझे टाइम दो, मैं इस पॉइंट पे थोड़ी देर में आता हूँ या थोड़ी देर में डिस्कशन करता हूँ, तो आप जो उनका जो प्रेशर है ना उस दायरे से दूर हो जाते हो, और आपको भी अपना सोचने का टाइम मिल जाता है कि हाँ ये चीज़ मुझे एक्सेप्ट करनी है नहीं करनी। अगर नहीं करनी है तो मैं इसके ये वैलिड रीज़न दे दूँगा। तो इस तरह से आप शुरुआत करने लगते हैं। ये तो आपकी स्टार्टिंग हुई, धीरे धीरे ऐसे करेंगे तो उनका प्रेशर आपके ऊपर कम हो जाएगा, और आप भी जो है मतलब आपको उनसे डील करना आ जाएगा कि हाँ डायरेक्टली मुझे इसका रेस्पॉन्स नहीं करना है।
नार्सिसिस्ट इंसान को जो है आपके पर्सनल मैटर में टांग अड़ाने की बहुत आदत होती है। अब वो आपसे कुछ भी पूछने लगते हैं, तब आप उन्हें सिंपल सा क्वेश्चन पूछिए, वाई, क्यों क्यों पूछ रहे हो, किस लिए। अब वो उस क्यों के जवाब में आपको लंबी सी बात बताएंगे या कुछ ऐसा रीज़न देंगे जो वो बहुत इतना वैलिड रहेगा। तो उसके रिप्लाई में आप उसको बोल सकते हो, हाँ तुम ठीक बोल रहे हो बट आई हैव टू थिंक, या ठीक है तुमने सही बोला लेकिन मुझे थोड़ा टाइम दो। या फिर तीसरा ऑप्शन जो मैंने आपको बताया उसको नो बोल दो। तो ये तीनों चीज़ें आप करोगे तो ऑब्वियसली वो वैलिड रीज़न तो कुछ दे नहीं पाएगा, क्योंकि वो टांग अड़ा रहा है, सोच रहे कि आप उसे बता दोगे कोई भी बात। लेकिन आप ऐसे बोलोगे वाई आर यू आस्किंग मी, तो वो कोई रीज़न देगा। उस रीज़न को आप ये 3 जो मैंने आपको ऑप्शंस दिए, इससे आप उस रीज़न का रिप्लाई करोगे। तो इससे क्या होगा, वो धीरे धीरे अपनी टांग अड़ानी बंद कर देगा। नार्सिसिस्ट इंसान जो होते हैं वो तारीफ के बहुत भूखे रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर मैं यही चलता रहता है। तो कभी वो आपको कोई बात बोले तो आप उसे बोल दें, हाँ मुझे अच्छा लगा आपने बोला, या फिर मुझे अच्छा लगा आपने किया, लेकिन अगर ऐसा करते तो अच्छा रहता। अभी कई बार क्या होता है, हम किसी की तारीफ़ नहीं करते, हमें लगता है अगर हमने इसकी तारीफ़ कर दी तो ये तो चने के भाट पे चढ़ जाएगा, और उसके बाद तो हम इसको कुछ गलत सलत बोल ही नहीं सकते, क्योंकि ये नेक्स्ट टाइम एक्सपेक्ट करेगा कि हाँ मेरी फिर से तारीफ़ हो। लेकिन नार्सिसिस्ट इंसान जो होता है ऐसे नहीं होते, उनकी तारीफ़ भी करें लेकिन ऐसे थोड़े टैक्टफुली उन्हें हैंडल करें कि आप उनकी बात को भी रिजेक्ट कर दें, उनकी तारीफ़ भी करें। बाकी ऑप्शंस तो मैंने बताए हैं, उसी ऑप्शन से उनकी बात को रिजेक्ट करें। तो ऑप्शन लास्ट तरीका जो आप नार्सिसिस्ट इंसान के साथ ट्राई कर सकते हैं, जैसे कोई भी बात हो ना, उसमें अपनी एक कंडीशन अप्लाई कर दें। जैसे वो आपको ऑफर करे, चलो मेरे साथ यहाँ चलें, हाँ मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, बट इफ़ अगर ऐसा हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, हाँ मैं तुम्हारा ये काम कर दूँगी, लेकिन अगर ऐसा हो तो करूँगी। तो ये कंडीशन आपने अप्लाई कर दिया ना, तो अगले को आपकी कंडीशन के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हो सकता है फिर वो मना कर दे, या फिर हो सकता है वो आपके हिसाब से चले। तो ये चीज़ें भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप कैसे नार्सिसिस्ट इंसान को हैंडल करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।